उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी गुरुवार से शुरू हो गई हैं। नकल विहीन परीक्षा के लिए राजधानी लखनऊ से परीक्षा की निगरानी की गई। इसके लिए 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां से परीक्षा केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए लाइव मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा सभी 75 जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए। ऑनलाइन मॉनिटरिंग के दौरान जिन विद्यालयों में कोई अव्यवस्था है, उसके लिए तत्काल प्रभाव से नोडल अधिकारी की कॉल संबंधित परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक को की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस बार परीक्षा को लेकर योगी सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें नकल करने वालों पर एनएसए की कार्रवाई से लेकर केंद्र व्यवस्थापकों के खिलाफ एफआईआर तक की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हाई स्कूल की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च तक यानी कुल 12 दिन चलेंगी। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 16 फरवरी से 4 मार्च तक यानी 14 दिन तक चलेंगी। बीते वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा से इस बार परीक्षा की अवधि 1 दिन कम होगी। यूपी बोर्ड परीक्षा की मॉनिटरिंग के लिए लखनऊ में 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पहला कंट्रोल रूम माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिविर कार्यालय के रूप में काम कर रहा है। वहीं दूसरा कंट्रोल रूम विद्या समीक्षा केंद्र में स्थापित किया गया। यहाँ भी नोडल अधिकारियों को मंडलवार जिम्मेदारी दी गई है। उदाहरण के तौर पर वाराणसी मंडल की जिम्मेदारी देख रहा अधिकारी उस मंडल के प्रत्येक जनपद के प्रत्येक परीक्षा केंद्र की व्यवस्था को ही ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहा है। किसी भी तरह की अव्यवस्था पर सीधे लखनऊ से प्रिंसिपल या व्यवस्थापक को लखनऊ से कॉल किया जाएगा और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रदेश स्तर के अलावा मॉनिटरिंग की कई और लेयर भी हैं। सभी 75 जनपदों में भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो डायरेक्टर अपने जनपद की समीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन नजर रखे हुए हैं। प्रत्येक जिले में भेजा गया एक पर्यवेक्षक परीक्षाओं के संपादन एवं अनुश्रवण के लिए प्रदेश से सभी 75 जिलों में एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है, जो पूरी परीक्षा समीक्षा करेगा और शासन को रिपोर्ट देगा। इसके अलावा केंद्र की व्यवस्था में 26,000 से ज्यादा लोगों के लगाया गया है। इसमें प्रत्येक केंद्र में केंद्र व्यवस्थापक के अलावा वहां केंद्र व्यवस्थापक एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी की गई है। यही नहीं, 1390 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 455 जोनल मजिस्ट्रेट, 521 सचल दल भी तैनात किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 16 जनपद ऐसे हैं जिन्हें अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इनमें बलिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, देवरिया, गोंडा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बागपत, हरदोई, प्रयागराज और कौशाम्बी शामिल है। वहीं प्रदेश में कुल 936 संवेदनशील तथा 242 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। नकल रोकने के लिए व्यवस्थाएं क्या की गई हैं, चलिए हम आपको बता दें। बोर्ड परीक्षाओं के सुचारू संचालन एवं नकल विहीन परीक्षा संपादित करने के लिए कई अहम कार्य किए जा रहे हैं। इनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं कि 2018 में ऑनलाइन केंद्र निर्धारण की लागू की गई व्यवस्था से सॉफ्टवेयर द्वारा परीक्षा केंद्र बनाने पर परीक्षा केंद्रों की संख्या में लगभग 25% की कमी आई है। बीते वर्षों में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 25 कार्य दिवसों में संपादित होती रही हैं, लेकिन इस बार परीक्षा 16 फरवरी से शुरू होकर 4 मार्च तक यानी कुल 14 कार्य दिवसों में संपन्न कराई जाएंगी। सभी परीक्षा केंद्रों के लगभग 1.43 लाख परीक्षा कक्षों का और परिसर में लगभग 3 लाख वॉइस रिकॉर्ड युक्त सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर, राउटर, डिवाइस और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था भी की गई है। सभी 75 जनपदों में एवं राज्य स्तर पर कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग सेंटर के माध्यम से सभी 8,753 परीक्षा केंद्रों की वेबकास्टिंग द्वारा लाइव मॉनिटरिंग कराए जाने की व्यवस्था भी की गई है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज के लिए मिथिलेश त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ, प्रयागराज। स्कूल में आज पहली परीक्षा यूपी बोर्ड की हो रही है, तो कितनी तैयारियां हैं? तैयारियां जैसे सरकार की गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन के अनुसार पूरी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। और जैसे स्ट्रांग रूम रखा गया है, स्ट्रांग रूम में जो क्वेश्चन पेपर रखे गए हैं वो डबल लॉकर के अंदर है और स्टैटिक मजिस्ट्रेट, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक और केंद्र व्यवस्थापक, ये 3 लोग मिलकर के पूरी तीनों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम वो खुलता है। दूसरा जो बच्चों के बैठने की व्यवस्था है वो एक कक्ष में अधिकतम 30 बच्चों को बैठाने के लिए है। सीसीटीवी 2 लगाए गए हैं, एक फ्रंट साइड से और एक बैक साइड से विद वॉइस रिकॉर्डर, और इनकी कनेक्टिविटी सीधे कंट्रोल रूम को है। कंट्रोल रूम से भी लगातार रिपोर्टिंग होती है और बाह्य सचल दस्ता है, आंतरिक सचल दस्ता है, गेट पर निरीक्षकों की व्यवस्था की गई है। तो सरकार की जैसी गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करते हुए और नकल विहीन परीक्षा कराने का पूरा प्रयत्न है। साथ ही ये है कि बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव ना पड़े, इसलिए उनको बहुत रिलैक्स रखा गया कि आप आराम से अपना परीक्षा दीजिए, किसी तरह का आपको अलग से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि जो नकल करके पकड़ा जाएगा निश्चित कार्रवाई भी होगी। और निषेध कार्रवाई का तो हर वर्ष रहता है, ऐसा नहीं था शायद कभी भी कि निषेध कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन ये गाइडलाइन ज़रूर है कि यदि बच्चे इस तरह
करते हुए अनफेयर मीन्स यूज करते हुए पकड़ाते हैं तो कार्रवाई तो निश्चित है कि उन पर होनी है। एनएसए की कार्रवाई करने की बात हो रही है। अब वो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार होगा और जो भी इस तरह के प्रकरण आते हैं वो हम लोग सूचित करेंगे अपने अधिकारियों को और आगे की कार्रवाई का उनके ऊपर निर्भर करता है। विक्रम बहादुर सिंह, प्रधानाचार्य ज्वाला देवी इंटर कॉलेज, सिविल लाइंस, प्रयागराज।